हाय बच्चों, सबको शुभोदय। आज हम दादी माँ इस गद्य पाठ का मुख्य सारांश इस वीडियो कक्षा में देखेंगे। चलो बच्चों, आज इस गद्य पाठ का नाम है दादी माँ। मालूम है ना आप लोगों को दादी माँ कौन है? जो पिता के माँ है उनको हम लोग दादी माँ कहते हैं, क्योंकि दादी माँ बहुत प्यार मोहब्बत दिखाती है, इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा दादी माँ पुकारते हैं। चलो बच्चों, आज हम दादी माँ पाठ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। जो लेखक इस कहानी को लिखा है, जो उनका नाम है शिव प्रसाद सिंह। लेखक शिव प्रसाद सिंह इस पाठ के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। आप ऑलरेडी शिव प्रसाद सिंह के बारे में पिछले वीडियो कक्षा में देख चुके हैं। हम आज दादी माँ पाठ के सारांश के बारे में देखेंगे। चलो बच्चों, उस सारांश का कुछ विषय आप लोगों को बता देता हूं। इस कहानी में लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है। यस, इस लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कुटुंब के एक सदस्य दादी माँ है, उस दादी माँ के बारे में इस कहानी में बता रहे हैं और बड़ों के महत्व को दिखाया है। किनके महत्व को दिखाया? बड़ों के महत्व को। देखो, बड़ों के महत्व को दिखाया है। यस, जो घर पे बड़े लोग रहते हैं उनका आदर कैसे करना है इस कहानी में दिखाया गया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्हें तब अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे। देखो, जो दादी माँ के कविता पाठ में लेखक ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके थे, उस समय में बहुत सारे सुख दुख को देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही, देखो हर आदमी जिंदगी में जो भी काम करते समय दुख और सुख आता ही है, जो कठिनाई भी होती है, उस समय मन अनमना हो जाता था। ये आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मन का मतलब होता है हृदय। क्या है? हृदय, दिल। और मनमना का मतलब है अवस्था। मनमना मतलब होता है अवस्था। जो भी उसको मालूम होता था वो सभी बता रहे थे। अब जो अनमना हो जाता था, मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे। देखो, आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे मित्र होते हैं, मित्र का मतलब क्या है? दोस्त। मित्र का मतलब क्या है? दोस्त। जो मित्र होते हैं ना, कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं हमारे सामने कुछ बात करते हैं, हमारे पीछे भी कुछ बात करते हैं। मालूम होता है ना बच्चे? यस, उसी तरह कवि के जो मित्र थे उसी तरह करते थे, जो उसके पीछे मजाक उड़ाते थे। क्या उड़ाते थे? मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। यस, इसलिए याद आती थी कि दादी माँ दुख के समय उस कवि को बहुत से बहुत प्यार देकर समझाया करती थी, रोना मत, ऐसे ही आराम से रहना। इसी तरह दादी माँ कवि को चुप कराती थी, इसीलिए दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेकिन लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। आप लोगों को मालूम है ममता
ममता का मतलब क्या है? करुणा। ममता मतलब करुणा। दादी माँ, देखो दादी माँ ममता दया की मूर्ति थी। दादी माँ दया की मूर्ति थी। जो दया करुणा, मूर्ति का मतलब होता है आकृति। मूर्ति का मतलब, मूर्ति का, एक मिनट, मूर्ति का मतलब होता है आकृति। यस, दादी माँ दया, स्नेह और स्नेह की मूर्ति थी। बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में, आप लोग मालूम है जो बारिश आता है ना, उस दिनों में आप लोगों को खुश होता है। क्यों? क्योंकि उस बारिश के पानी में नाचना सब लोगों को पसंद होता है। भीगना, नाचना, कूदना, ये सभी बच्चों को बहुत पसंद चीज है। उसी तरह कवि को भी जो बारिश आता है तो उस बारिश के गंदे पानी में, मतलब जो गंदा पानी, यहाँ पर गंदा का मतलब क्या है? जो मिट्टी की खुशबू, उस खुशबू के पानी में कूदना, नाचना बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। शाम को खेल कूद होने के बाद, बारिश में भीगने के बाद लेखक को बुखार आ गया, बीमार पड़ गए। उन लोगों को उस समय में बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था, क्योंकि बीमार होते तो दादी माँ उन लोगों को खाना खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बीमार पड़ना भी पसंद करते थे लेखक। उसी तरह जब उन्होंने बीमार से उस दिन भर नींबू और साबु मिलता था, कुछ गंजी वाला जो नींबू से बना हुआ रस, वो सभी मिलता था और उन लोगों को उसको पीना खाना बहुत अच्छा लगता था। परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले गया। देखो, इस बार बुखार शुरू हो गया ना, जब उतरने का नाम ही नहीं लिया, इसका मतलब होता है बुखार कम नहीं हुआ। दादी माँ एक पुराने किस्म की औरत थी, क्योंकि जब उस गांव में कोई एक बीमार होता तो उसके घर में जाकर कुछ औषधि उपाधियों को बताकर उनको ठीक करके आती थी। उसी तरह लेखक के घर पर आकर लेखक को जो भी देखने के बाद उन लोगों को, लेखक को माथे पर हाथ रखकर, पेट पर हाथ रखकर देखने के बाद पता चला कि दादी माँ को, लेखक को बुखार है। देखो, वे उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिदारी, जादू करते ना, जादू की तरह शक्तिदारी चबूतरों की मिट्टी लगाती थी। चबूतरों की मिट्टी का मतलब होता है जो खेत में होने वाला मिट्टी लेकर जो आंग और माथे पर लगाती थी। जब उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी, उसी तरह दादी माँ उस लेखक को देखभाल करती थी। चलो बच्चों, आप लोगों को दादी माँ गद्य पाठ का कुछ सारांश मालूम हुआ ना। अब आप लोगों ने इस सारांश को देखा है तो अभी आप एक काम करना है, गृह कार्य। कौन सा है? गृह कार्य। देखो बच्चों, आपके घर पे दादी माँ होती है ना, जो आपके दादी माँ के बारे में लिखना है। देखो, दादी माँ के बारे में कोई
कोई 30 शब्द लिखकर लाइए। मालूम होना चाहिए आप लोगों को, आपके घर पे दादी होती है ना, दादी माँ के बारे में लिखकर लाना है। इसका मतलब ये है कि दादी माँ कैसे प्यार करती है, कैसे जो आप लोगों को देखभाल करती है, मोहब्बत करती है, उसके बारे में यहाँ पर लिखकर लाना है। इसीलिए दादी माँ के बारे में कोई 30 शब्द लिखकर लाना जरूरी है। चलो बच्चों, अच्छा आप लोगों को गृह भी दिया गया है, जो बचा हुआ सारांश अगले वीडियो कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।